गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट 12 जो आपके पाठ अम्ल, क्षार और लवण से ली गई है। स्टूडेंट, अम्ल एवं क्षार की क्षमता यह किस पे निर्भर करती है? यह निर्भर करती है H+ और OH- आयनों को उत्पन्न करने के लिए। मतलब अम्ल और क्षार में OH- और H+ आयन कितने उत्पन्न होते हैं, यह आपको बताता है कि कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा क्षार प्रबल है। जितनी ज़्यादा अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न होंगे उतना ही अम्ल प्रबल होगा। जितनी ज़्यादा मात्रा में OH- उत्पन्न होंगे उतना ही क्षार प्रबल होगा। तो आइए देखें, यह क्रमशः H+ और OH- आयनों को उत्पन्न करने के लिए अम्ल और क्षार की क्षमता है। जो अम्ल 100% आयनित होता है और अधिक से अधिक H+ आयन उत्पन्न करता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, वह प्रबल अम्ल है। और जो अम्ल कम H+ आयन उत्पन्न करता है वह दुर्बल अम्ल है। ऐसे ही जो क्षार 100% आयनित होता है वह अधिक से अधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करता है और उसे प्रबल क्षार कहते हैं। और जो क्षार कम OH- आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। समान सांद्रता के HCl और एसिटिक एसिड दोनों H+ आयन की अलग अलग मात्रा को उत्पन्न करते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि यदि हम समान मात्रा में HCl और एसिटिक एसिड लेंगे तो हम देखेंगे कि HCl में बहुत अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न होते हैं, जबकि एसिटिक एसिड में बहुत ही कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि HCl पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और H+ आयन उत्पन्न करता है, जबकि एसिटिक एसिड अपूर्ण रूप से आयनित होता है और H+ आयन उत्पन्न करता है। इसी प्रकार क्षार 100% आयनित होता है और अधिक से अधिक आयनों में को उत्पन्न करता है, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। और जो कम आयनों में टूटता है, कम आयनों में आयन उत्पन्न करता है OH-, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। आइए जानते हैं लवणों के प्रकार और इनकी प्रकृति। जैसे प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के जो लवण होते हैं स्टूडेंट्स, वो उदासीन होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एक प्रबल अम्ल है, और NaOH जो एक प्रबल क्षार है, इनसे मिलकर बना है। ऐसे ही पोटेशियम सल्फेट, यह सल्फ्यूरिक एसिड, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है, यह भी दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं। तो इस प्रकार इन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बने हुए जो लवण होते हैं उनकी प्रकृति उदासीन होती है। ऐसे ही दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण क्षारीय होते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्षार प्रबल का प्रयोग किया है। इसके उदाहरण हैं सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम एसीटेट। और यह किससे मिलकर बना है? सोडियम कार्बोनेट आपका कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल और NaOH से मिलकर बना है, जबकि सोडियम एसीटेट आपका एसिटिक एसिड और NaOH से मिलकर बना है। प्रबल एवं अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण यह अम्लीय होते हैं, क्योंकि हमने प्रबल अम्ल इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। इसका उदाहरण है कैल्शियम क्लोराइड, और यह किससे मिलकर बना है? HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। लास्ट, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, इनके भी लवण उदासीन होते हैं, और इसका उदाहरण है अमोनियम कार्बोनेट। किससे मिलकर बना है? कार्बोनिक एसिड और अमोनिया। स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखिए, जो आपके शरीर का pH होता है वह 7 से 7.8 pH के बीच में कार्य करता है। आइए अब जानते हैं pH का महत्व। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में pH का क्या महत्व है। यदि वर्षा का जल होता है उसका pH 5.6 से कम है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है।
अम्लीय वर्षा नदी में पहुंचने पर जलीय जीवों के लिए हानिकारक होती है। क्यों हानिकारक होती है? क्योंकि जलीय जीव एक पानी के अंदर, अपने जल के अंदर एक अलग पीएच में रह रहे हैं, उसी से वह ऑक्सीजन, उसी से वह न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। लेकिन जब अम्लीय वर्षा होती है तो पानी का जल, जो पानी होता है, उसका पीएच बदल जाता है। हमारे पाचन तंत्र में अमाशय द्वारा HCl रिलीज होता है, हम सभी जानते हैं, और हमारे पाचन में मदद करता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। परंतु अपचय के कारण इस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए एंटासिड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, उसका प्रयोग करके अम्ल की इस अधिकता को कम करते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, और वह अधिक अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। अगला आता है हमारा मुंह का पीएच। मुंह का पीएच का जो मान होता है वह 5.5 से कम होने पर हमारे दंतशय प्रारंभ हो जाते हैं। जो हमारा दंतशय होता है बेटा, उसके ऊपर एक एनामल होता है, वह उसको खराब करना शुरू कर देता है। और यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे भोजन में उपस्थित शर्करा का जीवाणु द्वारा अम्ल में परिवर्तन होने के कारण होता है। मतलब जो हमारे खाने में शर्करा उपस्थित होती है, उसके ऊपर जीवाणु अभिक्रिया करते हैं और वह उसको, आपके एनामल को खराब करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए आपको टूथपेस्ट, जिसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके दंत क्षय ना हो। मधुमक्खी का डंक और मधुमक्खी का, जब भी आपको मधुमक्खी डंक मारती है तो वह एक अम्ल छोड़ जाती है, जिसके कारण दर्द होता है, जलन होती है। इसका उपचार हम बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यह एक दुर्बल क्षार है और इसके प्रयोग से वह उस बेकिंग सोडा का अगर हम प्रयोग करते हैं उस जगह पर जहाँ पे मधुमक्खी ने डंक मारा है और एक अम्ल छोड़ा है, तो वह उदासीन अभिक्रिया कर देता है। ऐसे ही एक नेटल के डंक वाला बाल, ये आपका एक बेटा पौधा होता है, उसके जब उससे आप टच कर जाते हैं तो आपके उसमें वो अपने छोटे छोटे बाल जो उसके उस पर उपस्थित होते हैं, उसमें उसकी सहायता से वो आपके शरीर में मीथेनॉइक अम्ल छोड़ देता है, जिससे आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा जलन अनुभव होती है। इसको भी दूर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? बेकिंग सोडा। अगला आता है बेटा पीएच। जो मिट्टी का पीएच होता है, मिट्टी से पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है, और तभी वे वृद्धि करते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का पीएच बदल जाता है, अगर मिट्टी का पीएच अम्लीय हो जाता है, तो हमें उसको ठीक करने के लिए उसमें चूने का या कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करके उसे क्षारीय किया जाता है। आइए बच्चे अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स। प्रत्येक लवण को अम्लीय और क्षारीय एवं उदासीन पहचानिए। पहला है KCl। बेटा KCl जो है वो आपका पहले इसमें देखिए उदासीन है। सोडियम का नाइट्रेट आपका उदासीन है, लेकिन अमोनियम सल्फेट आपका अम्लीय है। ऐसे ही MgCl2 किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और NaOH से। प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत को क्यों साफ करना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है कि हमारे मुंह का pH 5.5 कम होने की वजह से वह हमारे इनामल को खराब करना शुरू कर देता है। खराब क्यों करता है? क्योंकि शर्करा की उपस्थिति में जीवाणु उसके साथ अभिक्रिया करके उसको अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे दंत क्षय होना शुरू हो जाता है। और इसको दूर करने के लिए हमें टूथपेस्ट, जो कि क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
अगला है अमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम बताइए। बेटा अमाशय में जो अम्ल बनता है वह HCl होता है। अमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम HCl होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलीय जीवों में अम्लीय वर्षा से किन प्रकार जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। जो जलीय जीव होते हैं बेटा, वह एक अपने शरीर के अकॉर्डिंगली एक जल के एक अनुकूलित वातावरण में रहते हैं। जैसे ही जल का pH अम्लीय वर्षा के कारण कम होता है तो वह वहाँ के जो दूसरे अन्य जीव और पेड़ पौधे होते हैं वह सड़ने लग जाते हैं, जिससे कि जो आपके जलीय जीव होते हैं उनको पूरा पोषक तत्व नहीं मिलता, पूरा पोषण नहीं मिलता, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस वजह से वो भी क्या हो जाते हैं, उनको भी जीने के लिए प्रॉब्लम आती है, उनको भी अम्लीय वर्षा की वजह से प्रॉब्लम आती है, उनका भी जीवन अम्लीय वर्षा की वजह से प्रभावित होता है। एंटासिड किस प्रकार कार्य करता है बेटा, जब भी हम खाना खाते हैं या आपके सेकंड वाले पैराग्राफ में, जब भी हम खाना खाते हैं हमें पता है हमारे अमाशय द्वारा HCl निकलता है जो भोजन का पाचन करता है। लेकिन जब भी अपच हो जाता है, जब भी इनडाइजेशन हो जाता है तो अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको दूर करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, जिससे वह इस अधिक अम्ल को उदासीन कर देता है। और हम कौन कौन से अम्ल इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस, और सोडियम कार्बोनेट। अगला देखिए, स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 pH की मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन मिट्टी का pH 5.6 है। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH उपयुक्त करने वाले रसायन का नाम व प्रकृति लिखिए। बेटा उसका जो रसायन हम यूज़ करते हैं वो होता है क्विकलाइम और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय। सो स्टूडेंट, ये सारा आपके वर्कशीट 12 के बारे में था। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो बेटा लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।